भाइयों-बहनों नमस्कार। जैसा कि आपने मेरा पिछले वीडियो में देखा कि 2021 में मेरे सास-ससुर ने हमारे साथ क्या किया, अपनी सगी बेटी के साथ। क्या इससे आप सोच सकते हैं कि ये इनकी सगी बेटी होगी? भाई लोग, आप लोग सोच रहे होंगे इतना सब कुछ होने के बाद हमने पुलिस का एक्शन क्यों नहीं लिया? या मेरी पत्नी ने मैं भी यही सोच रहा था कि मेरी इतना सब कुछ होने के बाद मेरी पत्नी ने पुलिस एक्शन क्यों नहीं लिया? भाई लोग, जब मैं अपनी पत्नी को छुड़ा के लेके आया वहाँ पे 1 महीने के बाद, जनवरी में, जनवरी 2023 में। जो मेरी पत्नी ने बताए यहाँ के जो खुलासे किए, भाई वो बहुत ही चौंकाने वाले थे। यही नहीं, इनकी पूरी प्लानिंग थी। अगर मेरा बेटा फ़ोन नहीं करता, मुझे पता नहीं होता, तो इनकी पूरी प्लानिंग थी कि हमारा तलाक किया जाए, कराया जाए। लेकिन मेरे सास-ससुर ये सोच के बैठे थे कि इनको डराएँगे-धमकाएँगे तो वो हो जाएगा, ये चुप हो जाएँगे। यार, मेरे ससुर जी यही सामने वाले को ना बिल्कुल चूतिया समझते हैं। वो सोचते हैं कि सामने वाला बिल्कुल चूतिया है। ससुर जी, आप क्या सोचते हो कि आपके कहने पे तलाक हो जाएगा क्या? वो तो आपका डराने का अंदाज़ था। इन्होंने जैसे और रिश्तेदारों को डराया-धमकाया, आपने भी यही सोचा कि इनको डराएँगे-धमकाएँगे, ये रिश्ते की सोच रखते हुए कुछ नहीं कहेंगे, वो हुआ भी वही। इसलिए हम चुप थे। हम रिश्ते की मर्यादा रखते हुए हमने चलो। भाई, मेरी पत्नी ने इतना ही कहा है कि मैंने कहा, तुमने पुलिस को फ़ोन क्यों नहीं किया? भाई, मेरी पत्नी का इतना ही जवाब था, वो जैसे भी थे मेरे माँ-बाप थे। मेरे माँ-बाप हैं, गलत नहीं करेंगे, मेरे साथ गलत नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने किया। भाई, मेरी पत्नी की सोच ये थी कि मेरे माँ-बाप हैं, मेरे साथ कोई ऐसा गलत नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने किया, उनकी सोच थी ऐसी। और यही सोच मेरी थी कि भाई, अगर मैं पुलिस एक्शन लेता हूँ, कल की डेट में इनकी बदनामी होगी। मेरे सास-ससुर को ये ये तक का अकल नहीं कि हम क्या कर रहे हैं करके। भाई, मैं इसलिए चुप रहा, मैंने कहा चलो, मेरी सालियों के ससुराल में इनकी क्या इज़्ज़त रह जाएगी, रिश्तेदारों में इनकी क्या इज़्ज़त रह जाएगी। लेकिन इसके बाद भी इनकी हरकतें आज की तारीख में ये हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरे सास-ससुर की नीयत आप देख लो। मेरे साथ ही नहीं, और रिश्तेदारों में पैसा लेके और भाई, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप ये देखो ना मेरे साले की मानसिकता क्या है करके। यानी कि उसकी नीयत भी वैसी है अपने माँ-बाप की तरह। मैं यहाँ सीधे-सीधे अपनी तीनों सालियों कविता, सोनू और गुंजन से यही कहना चाहूँगा, देख लो तुम्हारे माँ-बाप की क्या सोच है। उन्होंने हमारे साथ बहुत पहले से खेल किया। और मैं यहाँ पे अपने तीनों साड़ू भाइयों से यही कहना चाहूँगा, भाई लोग, आप लोग मेरी परिस्थिति देखिए ना, मेरी जगह पे अगर आपके साथ ये सब हुआ होता, तो आप लोग क्या करते? मैं यहाँ पे अपने साड़ू भाई सुनील से यही कहना चाहूँगा, भाई, अगर मेरी जगह पे आप होते, आपके साथ ये सब कुछ होता, तो क्या आप मदद के लिए मेरे पास नहीं आते? जब आप लोग एक ही परिवार के थे, अपने थे, तभी तो मैं आपके पास आया। क्या मैं आया, मैंने गलत किया आपके पास आके? अगर गलत किया, तो ये आपकी सोच उन्होंने पैदा करी। उस समय आपके मेरे बीच जो भी बातें हुई थी, वो गलती आपकी नहीं थी। वो उनके सोच द्वारा भरी गई थी। लेकिन बाद में जो भी आपकी मेरे नॉर्मल बातें हुई थी, उसी से लगता है कि ये कितने घातक लोग हैं दूसरे को भड़काने में। मैं यहाँ पे एक बार दोबारा अपनी सालियों से यही कहूँगा, सोनू, कविता और गुंजन से, जो हमारी छवि तुम लोगों की नज़र में तुम्हारी दीदी की बनाई, एक बार सोचो हमारे बारे में तुमसे क्या कहा जाता था। अब आज उसकी तुलना अपने माँ-बाप से कर लो कि हमारे साथ क्या किए। आज ये नौबत आ रही है, इतना सब कुछ होने के बाद भी हम सही हैं, हम सामने आ रहे हैं। क्योंकि वो गलत है, इसलिए मुँह छुपा के बैठे हैं। अगर वो वाक़ई में सही होते तो सामने आते ना ससुर जी। इसी से लगता है कि आप लोग रुपये पैसों के लिए किस हद तक जा सकते हो। और रहा, मैं अपनी तीनों सालियों से यही कहूँगा कि अपने भाई को देखो ना, उसकी मत्ती को क्या हुआ? आप लोग क्या कहोगे उसके बारे में? गणेश भाई, एक बार अपनी तीनों बहनों की तरफ देखते हुए ना, अपनी दीदी के बारे में सोचना। मैं ये वो नहीं कह रहा हूँ कि इमोशनल, मैं सीधे-सीधे कह रहा हूँ, एक बार सोचना ना, एक बार अपनी तरीके से। भाई लोग, मेरी सोच भी यही थी कि चलो कोई बात नहीं, गलती हुई। लेकिन भाई, जिस तरीके से इनका बर्ताव अभी भी हमारे प्रति है, तो हम संपर्क करना ही छोड़ दिया मैंने अपने ससुर जी से। ये उल-जलूल बातें करते हैं। भाई, यही नहीं, मेरी पत्नी को अभी तक एक आस थी, मैंने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया? मेरी पत्नी को भी एक आस थी। भाई लोग, मेरी बहनों, मायका आप लोगों के लिए क्या मायने रखता है? आपकी मेरी बहनों, आपकी भाई-बहन आपके लिए क्या मायने रखते हैं?
तो आज तक मेरी पत्नी को भी यही आस थी, यही उम्मीद थी कि नहीं, एक दिन आएगा जिस दिन मेरे माँ-बाप की मत्ती आएगी, मेरे भाई की मत्ती आएगी। लेकिन भाई पिछले साल जो मेरे साले ने मैसेज किया मेरी पत्नी को, इस साले का सिर फोड़ दे, वहीं से मेरी पत्नी का दिल टूट चुका था। भाई वहीं से एक जो उम्मीद थी वो खत्म हो गई थी। क्योंकि गणेश भाई, तुम और हम साथ थे, हम तुम एक-दूसरे को अच्छी तरह जानते थे, लेकिन तेरी दीदी का विश्वास था कि तू गलत नहीं होने देगा, और ना तू गलत है, तुझे भी भड़काया गया है। और धिक्कार है तुझे भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी तू, क्या बोलूँ तेरे को। भाई लोग, अब जो आगे होगा, आप देखते रहिए। और मैं यहाँ पे फिर अपने तीनों भाइयों से, हरीश, सुनील और जो मेरा एक भाई कनाडा में, हमें तो मैं नाम में भी कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ। भाई, आज मेरे साथ ये हुआ है, तो अब आप देखो कि आपके साथ क्या होगा। मैं क्या गलत हूँ? अगर इतना सब कुछ, मेरे सारे वीडियो देखो आप लोग, अगर इतना सब कुछ आपको प्रूफ़ चाहिए, मैं दूँगा प्रूफ़। अगर इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरे सास-ससुर मेरा रुपया नहीं दे रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कि वो किस कैटेगरी के हैं, उनको किस लेवल पर रखा जाए। और अगर किसी के दिमाग में कोई जब सवाल-जवाब है, तो मेरे पास सीधे संपर्क करें। ख़ासकर मैं अपनी तीनों सालियों को सीधे चैलेंज दे रहा हूँ। अगर मैं गलत हूँ, तुम्हारी दीदी गलत है, मैं गलत कर रहा हूँ ये वीडियो डाल के, तुम देखो ना उनकी नीयत क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि, मैं ये कह रहा हूँ कि जो उस समय मेरी पत्नी को नसीहत देते थे कि तलाक में क्या मिलेगा, भाई लोग, इनकी पूरी प्लानिंग थी। पहले तो प्लानिंग मेरे सास-ससुर की ये थी कि मेरी पत्नी को पंथ विहार रखा जाए। लेकिन फिर अचानक क्या होता है कि मेरी पत्नी, प्लानिंग बदल के इन्होंने दिल्ली के मकान में वहीं तेरे को शिफ्ट कर देंगे, तो वहीं पार्लर खोलेगी, अपने बच्चे वहीं पालेगी, और मुझे ठिकाने लगाने की बात करी थी। मेरी पत्नी को डराते हुए बार-बार, बहुत बदतमीज़ी तरीके से मेरी पत्नी को, अब क्या बोलूँ मैं, ससुर जी, सासू माँ, कैसी माँ हो, एक बार भी मेरे से संपर्क नहीं किया आपने। भाई इस तरीके से डराया जाता था। अगर मैं सारी चीज़ें नहीं खोल सकता हूँ, जिस दिन खोलने की नौबत आई, मैं उसका भी वीडियो बना के डाल दूँगा। अपनी पत्नी के मुँह से बनवाऊँगा वो वीडियो। और मेरे बच्चों तक आज तक उस चीज़ को याद करते हैं। वो भी कहते हैं कि ऐसे हैं, बच्चों के दिमाग में यही है कि क्या ऐसे भी नाना-नानी हो सकते हैं? ऐसे लोग भी हो सकते हैं। तो भाई, मेरे भाइयों-बहनों और मेरे बड़े बुजुर्गों, अब आगे मैं जो करने वाला हूँ, आप लोग दुआएँ करिए। मुझे आप लोगों के आशीर्वाद की ज़रूरत है, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप मेरे लिए दुआ करोगे। मैं आगे जो भी कदम उठाऊँगा उसमें मुझे सफलता मिले। आप लोग आशीर्वाद दीजिए मुझे। और बाकी मैं और भी ज़्यादा क्या डालूँ इनके बारे में, इसके बाद भी अगर मेरे सास-ससुर जवाब नहीं देते हैं तो ठीक है। तो ख़ासकर गणेश भाई, तुम्हारे लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, जो मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ। अगर भविष्य में कभी मुलाकात होगी ना, जिस हिसाब से तुमने चुप्पी रखी है, उसका भी जवाब तुम्हें अपनी दीदी का देना होगा। मुझे उम्मीद है कि शायद नहीं दोगे तुम, क्योंकि तुम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरे का घर बर्बाद करके दूसरों को उजाड़ने की वो तो पुरानी आदत है। मुँह क्या खोलना है। भाई लोग, आगे देखते रहिए और मेरे लिए दुआएँ करिए, और मुझे आशीर्वाद की ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों की, सबकी, और जो मैं आगे करने वाला हूँ। जय हिंद, नमस्कार।